तो हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 में किन किन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होगा और किन किन का एक्सेप्ट होगा। क्योंकि हमारे पास काफी सारे कमेंट आ रहे थे और जैसा कि आपको पता है सारे कमेंट में देखता हूं, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों का अधिकतर यही कहना था, सर यहाँ पर नीट फॉर्म किन किन का रिजेक्ट होने की संभावना है। तो देखो, ऐसा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है एनटीए का तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। जैसे कि मान लो कि अगर आपका एज, उम्र, आयु अगर दिसंबर 2024 तक 17 साल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी आपने फॉर्म को भर दिया जबरदस्ती, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपका एज दिसंबर 2024 तक 17 साल हो पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिसंबर 2024 तक आपका उम्र 17 साल नहीं हो पा रहा है तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास 11th और 12th में आर्ट्स या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट है फिर भी आपने फॉर्म को भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, क्योंकि नीट का फॉर्म सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जिनके पास साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट है, अगर एडिशनल में मैथमेटिक्स है तो भी भर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आर्ट्स कॉमर्स वालों ने भरा है तो उनका फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। अब यहां पर अधिकतर कमेंट आ रहे थे, सर हमारे नाम में मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हमारे फादर्स नेम में या फिर स्वयं के नेम में या फिर यहां पर मदर नेम में मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत हो सकती है क्या। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक है ना तो उनको इग्नोर कर देगा एनटीए, उनको तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक है तो उसमें थोड़ा रिस्क है, क्योंकि एनटीए ने यहां पर करेक्शन का ऑप्शन भी आपको दिया था। इसके बावजूद भी अगर आपने सही नहीं किया है तो यह आपकी गलती है, बट डरने वाली कोई बात है नहीं, कुछ ना कुछ कंक्लूजन इनका भी निकल जाएगा। अब यहां पर इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड में कोई दिक्कत की है या फिर नंबर जो होते जैसे 11th का, 10th का जो नंबरिंग आप भरते हो फॉर्म में, जैसे आपने मैथमेटिक्स में कितने नंबर हासिल किए, साइंस में कितने नंबर हासिल किए, हिंदी में कितने नंबर थे, कौन से ईयर में आपने 10वीं पास किया था, वो अगर आपने गलत फिलअप कर दिया तो ऐसी कंडीशन में भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसमें फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनटीए उनको संभाल लेगा। लेकिन अगर आपका एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो रहा है ना तो उस कंडीशन में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने पासपोर्ट साइज का फोटो ब्लर अपलोड किया है, क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी रिजेक्ट हो सकता है। तभी तो मैंने आपसे बोला था कि पासपोर्ट साइज का फोटो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपके ईयर, आई, नोज उसमें पूरा विजिबल होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें है पासपोर्ट साइज फोटो को लेके और आपके एज क्राइटेरिया को लेके, और सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी मैथमेटिक्स है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कोई गलतियां की है बेसिक, वो कमेंट करके जरा सा मेरे को बता दो ताकि मैं देख लूं आपके सारे कमेंट। जो भी आपने फॉर्म में गलतियां की है या फिर आपने जिससे फॉर्म भरवाया है उसने कोई गलतियां की है तो मेरे को बता दो, सारे कमेंट में देखूंगा इस वीडियो के, ताकि आपकी समस्या में सोल्व कर सकूं।